ये प्रश्न मेरे से लोग बार बार पूछते हैं कि ध्यान की जरूरत क्या है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान क्या है? इस प्रश्न से पहले ये प्रश्न कि ध्यान क्या है, और इसी में इस प्रश्न का जवाब भी निहित है, इसका आंसर भी है। ध्यान अपने आप से खुद को जोड़ना है। हम जीवन को देख रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं, हम बाहर व्यक्तियों को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, उनसे अपने आप का कनेक्शन बना रहे हैं। मैं चीजों से अपना कनेक्शन बनाता हूँ, चाहे मुझे कोई नई कार खरीदनी है, नया घर खरीदना है, तो मैंने अपना कनेक्शन बनाया। ऐसे ही करके मैंने व्यक्तियों के साथ भी अपना कनेक्शन बनाया। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये बुरा लगा, मुझे इससे मित्रता करनी है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे कुछ संबंध बनाने हैं। तो हमने क्या कहा कि मैं उन लोगों को, बाहर जो संसार है उसको समझना चाहता हूं, बाहर के लोगों को समझना चाहता हूं। अब किसी भी बाहरी चीज को समझने के लिए क्या खुद को समझना जरूरी नहीं है? आप खुद को समझे बिना कि आप क्या हो, किसी और को समझ सकते हो? व्याकरण आए बिना क्या हम लिपि लिख सकते हैं? फाउंडेशन के बिना क्या कोई इमारत बन सकती है? और बनेगी भी तो कैसी बनेगी, जो तुरंत गिर जाएगी। तो ध्यान एक तरह की फाउंडेशन है, एक तरह की नींव है। ध्यान वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिससे आप सबसे पहले खुद को समझते हो। सबसे पहले ये जानते हो कि आप कौन हो। अब इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही खुद को समझोगे, ये समझोगे कि ये संसार क्या है, क्योंकि खुद भी संसार का ही एक हिस्सा हो। हम एक छोटे से हिस्से हैं अस्तित्व के। अस्तित्व बहुत बड़ा है। अगर हमने उस छोटे से हिस्से को समझा तो हो सकता है हम अस्तित्व को भी समझ जाएं। किसी बूंद को, सागर को समझने के लिए उस सागर में मिलना पड़ेगा। तो अगर हमें ये संसार समझना है, ये अस्तित्व समझना है, इसमें हो रही चीजों को समझना है, तो हमें इस अस्तित्व को समझना पड़ेगा, और इसका रास्ता हमारे अंदर से ही होके जाता है। और जैसे ही आप खुद को समझोगे, सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, सारा विरोधाभास खत्म होगा। जैसे ही वो विरोधाभास खत्म हुआ, पूरा की पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा, सामने वाला भी आपको समझ पाएगा। तो ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे हम अंतर मन में जाते हैं, जैसे हम अपने अंदर जाएंगे, अपनी चेतना में जाएंगे, उतनी ही द्रुत गति से, तेज गति से हम इस संसार में भी जाएंगे। जो खुद को नहीं समझा वो कभी संसार को भी नहीं समझेगा। जिसने खुद को समझ लिया, उसी ने इस संसार को भी समझ लिया, और संसार ने भी उसको समझ लिया। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, संसार समझे या ना समझे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपके अंदर सैकड़ों विचार हैं, आप खुद एक एनार्की हो, खुद डिवाइडेड हो, एक विचार इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो आप हो क्या? जो आप हो वही आप प्रोजेक्ट करते हो, वही आप संप्रेषित करते हो। तो जो प्रोजेक्शन है संसार वही समझेगा, संसार भी कंफ्यूज हो जाएगा, संशय में आ जाएगा कि यह है क्या। तो ध्यान ना सिर्फ खुद से खुद का मिलन है, ध्यान खुद से संसार का मिलन भी है, और इसी से सफलता भी है। क्योंकि जो खुद को समझ गया वो संसार को समझ गया, और इसी में सफलता है। क्योंकि हम जीना संसार में ही चाहते हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, सफलता एक अलग चीज है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम बाहर तो भाग रहे हैं सफलता के लिए, लेकिन उस सफलता को हम अंदर कहीं नहीं ढूंढ रहे। और ये सारी सफलता निकलती अंतर मन से ही, अंदर से ही है, स्वचेतन से ही है। इसीलिए ऋषि पातंजलि ने बोला है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग अमन की अवस्था है, योग ध्यान की अवस्था है, और ध्यान अमन की अवस्था है।